हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज क्या करना चाह रहे हैं हम लोग एनटीपीसी 2024 जो क्या प्रैक्टिस सेट 2 है। वन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला गया है। जितना जो आपका वीडियो रहेगा सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो बिना कुछ देर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एनटीपीसी 22/2021 में पूछा गया है। भारत की पंचवार्षिक योजना ने मार्च 2017 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो अपना कार्यकाल जो है कौन सा? तो 12वीं पंचवार्षिक योजना क्या किया था? तो पूरा किया था। फिर बात की जाए प्रथम पंचवार्षिक योजना की, तो यह प्रथम पंचवार्षिक योजना कब हुआ था? तो प्रथम पंचवार्षिक योजना जो हुआ था 1951 से कितना हुआ था? 56। दूसरा पंचवार्षिक योजना कितना हुआ था? तो 56 से कितना होता है? तो आपका 61 होता है। तो आपका 61 से 67 के बीच में जो है 1 साल का गैपिंग था, उसे ही क्या कहा जाता है? तो योजना अवकाश कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एनटीपीसी में पूछा गया है 6/4/2021 में पूछा गया। कितना में? 6/4/2021 में पूछा गया। राज्यसभा संसद का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा जो है संख्या की संसद के 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो पूछा गया कि राज्यसभा में जो है संसदों का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। तथा अगर बात की जाए लोकसभा में, किसकी बात की जाए? लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा, तो लोकसभा में जो है कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है। इस चीज को याद रखें। लोकसभा जो होता है अस्थायी सदस्य होता है, तथा राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदस्य होता है। अस्थायी सदस्य में क्या होता है कि जो है 2 वर्ष पे क्या होता है? तो जो है चेंज होते जाता है। इस चीज को याद रखें। लोकसभा क्या है? तो लोकसभा जो है अस्थायी सदस्य है, तथा राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा जो है दोस्त, ये आपका अस्थायी सदस्य है। अब यहाँ से एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक जिसको बोलते हैं सरला। क्या याद रखना? सरला। सरला से क्या होगा कि आपको 3 अनुच्छेद क्लियर होगा। आपका सात से याद रखिएगा क्या? संसद। क्या से याद रखिएगा? राज्यसभा। तथा ला से याद रखिए ना, क्या रखना है? लोकसभा। यानी कि अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 क्लियर हो गया होगा, हो सके तो हमें लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथी आपका एनटीपीसी 22/2/2021 का प्रश्न पूछा गया है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाने वाली नदी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, जो कि कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा चीन के तिब्बत से, चीन के तिब्बत से निकलता है। यामचुंग ग्लेशियर जो है उसी ग्लेशियर जो ब्रह्मपुत्र निकलती है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एनटीपीसी में पूछा गया 22/2/2021 का है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो याद होगा कि करो और मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा जो है कितना में? तो 1942 ईस्वी में दिया गया था। 1942 में कौन सा मूवमेंट हुआ था? 1942 में मूवमेंट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, जिस नारा को क्या कहा जाता था? करो या मरो, यानी डू एंड डाइड। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? बात की गई किसकी साथी? तो अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची याद रखिएगा। अनुसूची 1972 की बात की जाए तो अनुसूची जो है अनुसूचियों की संख्या उस समय जो कितना था? तो 8 था। कितना था? अनुसूची 8 था। अगर बात की जाए साथी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो 12 है। कितना है? तो याद रखिएगा अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 अनुसूची है। इसमें शायद ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे कर लीजिएगा 8। नेक्स्ट है आपका एनटीपीसी 6/4/2021 में पूछा गया, दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है साथी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो कि एनटीपीसी 6/4/2021 में पूछा गया है, किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग स्टील कहा जाता है? किसे प्यार से जो है विजाग स्टील कहा जाता है? तो प्यार से विजाग स्टील जो कहा जाता है, यह रखिए साथी, यह जो आपको होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जो है प्यार से कहा जाता है। तो प्यार से जो है विजाग कहा जाता है, विजाग कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा साथी।
नेक्स्ट आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में पूछा गया 6/4/2021 में पूछा गया। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो याद रखिएगा यह प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के। इस चीज को याद रखिएगा साथ ही। बाकी विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी जो है आपको घाव भरने के लिए आवश्यक होता है। क्या चीज भरने के लिए? घाव भरने के लिए आपका विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। अगर आप विटामिन सी जो है आपका आंवला में सबसे ज्यादा होता है। बाकी एक दिन देखेंगे विटामिन का अगर हो सके तो करवा देंगे आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्लाव ग्राम से पूछा गया, एनटीपीसी में ही पूछा गया, 2021 का है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? क्या आप संगाई महोत्सव? तो संगाई महोत्सव याद रखिएगा वह जो मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथी, मणिपुर में कौन सा फ्लावर डांस मनाया जाता है? तो उस फ्लावर डांस का नाम क्या है? तो संगाई महोत्सव जो है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। देखिएगा संगाई महोत्सव जो है किस प्रकार से होता है आपका पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए। देखिएगा आपको जो है संगाई महोत्सव जो है किस प्रकार से जो है मनाया जाता है। तो यह संगाई महोत्सव है, यही आपका जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यही संगाई महोत्सव जो है जो कि मणिपुर राज्य में क्या किया जाता है? तो मनाया जाता है। यही आपका कल्चर है, मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। देखिएगा मणिपुर संगाई फेस्टिवल, अगर इसका देखते हैं अगर हो सके तो शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं इसका। इतना चलेगा नहीं तो रहने दीजिए, देखनी है इमेज ही काफी आप लोग के लिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। यह पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा बनाती है, यानी कि कौन सी ऐसी पर्वतमाला है जो कि उत्तर और दक्षिण के बीच क्या बनाती है? तो व्यावहारिक रूप से जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाती है। यानी कि दोस्त ये आपका जो क्या हुआ? तो भारत हुआ, तो भारत में आपका नॉर्थ और साउथ के जो बीच में जो आपका जो सीमा बनाता है इसमें जो है कौन सा पर्वत होता है? तो याद रखेगा वह पर्वत बनाता है विंध्या पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्या पर्वत बनाता है साथी। नेक्स्ट प्रश्न है साथी आपका एनटीपीसी में पूछा गया 2021 का प्रश्न है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें आपका डिस्कशन करने वाला कोई चीज नहीं है। तो याद रखिएगा कितना जून? 17 जून को क्या किया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जो एक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मोपला विद्रोह जो कि कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो यह जो हुआ था 1921 से 22 के बीच में क्या हुआ था? तो जो है मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह इस चीज को याद रखिए। किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल राज्य में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है जो कि केरल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी 2004 2021 का पूछा गया है कि जो द चिपको मूवमेंट वाज रिलेटेड विथ, यानी जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो याद होगा चिपको आंदोलन जो है जो कि पर्यावरण इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है कि नेतृत्व पूछता है कि नेतृत्व करता है इसका कौन है? तो नेतृत्व करता जिनको शायद नाम जानते हो आप लोग, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा था, क्या था? तो इसका जो है नेतृत्व करता था किसका? तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड से जो है आपका उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से जो है स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट। ये आपको क्लास 10th में पढ़ने के लिए आपको मिला होगा। नेक्स्ट आपका एनटीपीसी में 2021 का ही पूछा गया प्रश्न कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यानी कि अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 में दोस्त याद रखिएगा जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज।
फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको बोला जाता है मौलिक कर्तव्य। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? तो मौलिक कर्तव्य बोला जाता है। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है आपका क्या चीज किया गया था? तो जो कि इसमें 51 का ए में जोड़ा गया था, कौन सा एक्ट के तहत? तो याद रखिएगा वह जो था 42वां संविधान संशोधन। कितना? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तथा जो है 44वां संविधान संशोधन जो है यह हुआ था 1978 में हुआ था। इस समय क्या हुआ था? इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को, कौन सा, किसका अधिकार को? संपत्ति का जो अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या कर दिया गया था? तो इसको जो है आर्टिकल 300 के क्या में क्या कर दिया गया है? तो ऐड कर दिया गया है। कौन सा? आपको जो अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो जो 44वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत। लेकिन इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 2021 में ये आपका पूछा गया, जब भारत में रोलिंग प्लान शुरू किए गए थे तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब ये भारत में रोलिंग प्लान शुरू किए गए थे तब जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, याद रखिए साथी, मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। उस समय इस चीज को याद रखिए साथी। क्या थे? जो मोरारजी देसाई जो थे, जब उस समय क्या किया गया था? तो जो है रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि 6/4/2021 पूछा गया एनटीपीसी में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है जो कि पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था? या जो बनाया गया था, याद रखना, कांचीपुरम जो है आपका, कांचीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल जो है, जो कि पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। इस चीज को याद रखें। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा? तो गंग वंश के द्वारा बनाया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था? तो याद रखिए वह जो नहीं करवाए थे जयपुर। बात की जाए कि वर्तमान में जो है जंतर मंतर की संख्या कितना है? तो वर्तमान में जंतर मंतर टोटल 4 गो है। जंतर मंतर था क्या गो? तो जंतर मंतर टोटल जो है 5 गो था। कहाँ कहाँ? तो आपका एक जो है मथुरा था। मथुरा था। मथुरा को क्या किया गया था? तो मथुरा से जो है जंतर मंतर को विंध्यवास कर दिया गया था। 1857 का विद्रोह में विंध्यवास हो गया था, जिसके कारण जो है यहाँ से जो है जंतर मंतर हट गया। वर्तमान में जंतर मंतर कुल जो है 4 है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, क्योंकि 6/4/2021 में पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? कौन सा? 10 डिग्री चैनल जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप से समूह है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप से समूह है। इस चीज को याद रखिएगा। और आपका अगर बात की जाए 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल किससे किससे तो बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है संबंधित रखता है भारत प्लस मालदीव। भारत और मालदीव कितना डिग्री? 8 डिग्री। अगर 9 डिग्री की बात की जाए तो 9 डिग्री जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मिनिकॉय प्लस लक्षद्वीप क्या करता है? तो 9 डिग्री। और 10 डिग्री क्या करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हो सके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं? क्या पूछा है? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? याद रखना वह जो वेब ब्राउजर नहीं है गूगल, क्योंकि गूगल वेब ब्राउजर नहीं दोस्त। गूगल जो है क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक क्या साथी? तो सर्च इंजन है। याद रखिएगा। अरे बात की जाए वेब ब्राउजर की, तो ऑपेरा भी आपका वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरबॉक्स भी वेब ब्राउजर है तथा सफारी भी वेब ब्राउजर है। लेकिन गूगल क्या है? तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है। उस पर हम लोग के द्वारा क्या किया जाता है? तो सर्च किया जाता है। ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7/4/2021 का पूछा गया, 6 सैनिक की दूसर का दिन का पूछा गया है। बिजली गिरने से वायुमंडल में कौन सी गैस स्थिर हो सकती है?
याद रखिए वह जो स्थिर हो सकती है नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन स्थिर हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है साथी। नेक्स्ट है आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज को चेरी कहा था? तो याद रखना चेरी जो कहा था अवध राज को। क्या कहा था? अवध राज को। अगर आप एनसीईआरटी के क्लास 12 का अगर पढ़ते हैं तो उसमें जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है कि अवध राज को जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या कहा गया था? तो चेरी कहा गया था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल था 1848 से कितना? तो 56। आपका जो है प्रैक्टिस सेट 2 यहीं तक था। बाकी मिलते हैं इसे साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को।